Hello students, I am Assistant Professor Rajeshri Raut and today we are going to discuss about the screening method of industrial strain. हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, उसमें चीज़ प्रोडक्शन एंड योगर्ट प्रोडक्शन, ओके, एंड ऑल्सो द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड, ओके. सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्क्रीनिंग की मेथड्स कौन कौन सी है. जो भी हमारी इंडस्ट्रियल स्ट्रेन रहती है उनकी स्क्रीनिंग कैसे होती है, ओके. जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, या फिर इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक फर्मेंटेशन प्रोसेस का है, वो लार्जली डिपेंड किस पे रहता है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है या फिर जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यूज़ करने वाले हैं उस पर, ओके. सो मतलब जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो कैसा होना चाहिए कि डिज़ायर जो हमारा प्रोडक्ट है या फिर डिज़ायर कैरेक्टर चाहिए उसमें, ओके. सो देन हम उसको क्या करने वाले हैं, फर्दर आइसोलेट करने वाले फ्रॉम नेचुरल सबस्ट्रेट. जो भी उसका नेचुरल सबस्ट्रेट है उससे क्या करेंगे, हम उसे आइसोलेट करेंगे. तो उस ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं कि प्रोड्यूसर स्ट्रेन. उसके बाद जो भी स्क्रीनिंग टेक्निक्स है, मतलब जो भी स्क्रीनिंग मेथड्स है, उनको क्या किया है, दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है. तो उसके पहले हम देखेंगे कि अ प्रोड्यूसर स्ट्रेन शुड बी पजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर. मतलब कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए वो देखेंगे. हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा और एक बार आज फिर रिवाइज करेंगे, ओके. सो उनका क्या होना चाहिए, जो भी सबस्ट्रेट होगा, मतलब उनकी जो ग्रोथ होगी वो कैसे होने चाहिए, कौन से भी न्यूट्रिएंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं वो कैसे होना चाहिए कि चीपर सबस्ट्रेट में वो भी क्या होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए. उसके बाद इट शुड ग्रो वेल इन एन एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेफरेबली एट 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. मतलब जो भी टेम्परेचर है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में उनकी क्या होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए. उसके बाद उनकी जो ईल्ड है, मतलब जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है उसकी ईल्ड कैसी चाहिए, हाई चाहिए. और उसके बाद इट शुड पोजेस मिनिमम रिएक्शन टाइम विद द इक्विपमेंट यूज्ड इन अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. हमने देखा पिछले लेक्चर में जैसे डिस्कस किया कि उनकी जो प्रोडक्ट है वो कैसा होना चाहिए, जो भी हमारे फर्मेंटर इक्विपमेंट्स है उनको रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब उनके साथ उनकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ओके. उसके बाद है इट शुड पोजेस स्टेबल बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक. उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है बायोकेमिकल वो कैसा होना चाहिए, एक स्टेबल, ओके. सो नेक्स्ट इज द इट शुड yield ओनली द डिज़ायर्ड सब्सटेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. मतलब उनका जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट होना चाहिए. अगर वो और कोई दूसरा भी एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है तो फर्दर वो क्या होगा कि स्क्रीनिंग मतलब सेपरेशन में या फिर हार्वेस्टिंग में क्या होगा, वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा. मतलब उनको फिर से अलग, दोनों को अलग करना है और फिर उसके बाद हार्वेस्ट करना है हमारा डिज़ायर प्रोडक्ट, ओके. सो उसके बाद है इट शुड पजेस ऑप्टिमम ग्रोथ रेट सो दैट इट कैन बी इजीली कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल. मतलब उनकी ग्रोथ जो हो चाहिए वो कैसी चाहिए, ऑप्टिमम ग्रोथ रेट चाहिए. उनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट है वो कैसा चाहिए, हायर चाहिए, ओके. सो अब ये सब कैरेक्टर्स हमारे डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में चाहिए, मतलब जो हम फर्मेंटेशन में यूज़ करने वाले हैं इंडस्ट्रियल स्ट्रेन में. तो फिर नेक्स्ट है कि हम उसे अब आइसोलेट कैसे करेंगे या फिर स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, ओके. मतलब उनकी स्क्रीनिंग की टेक्निक्स क्या क्या है. जो मेनली स्क्रीनिंग मेथड्स है वो क्या की गई है कि दो ग्रुप में ब्रॉडली डिवाइड की गई है. तो उसमें फर्स्ट है प्राइमरी स्क्रीनिंग एंड सेकंड है सेकेंडरी स्क्रीनिंग. तो प्राइमरी स्क्रीनिंग टेक्निक्स मतलब क्या है, इट इज़ defined as detection and isolation of the desired microorganism based on its
qualitative ability to produce the desired product like antibiotics or amino acid or an enzymes etc. मतलब ये क्या है कि आइसोलेशन प्रोसेस है, आइसोलेशन एंड डिटेक्शन प्रोसेस जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे है, क्वालिटेटिव बेसिस पे है। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है वो होगा सच एज एंटीबायोटिक्स और अमाइनो एसिड्स और सम एंजाइम्स, ओके, उस पर डिपेंड होगा। सो द प्राइमरी स्क्रीनिंग कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द यूज ऑफ हाईली सेलेक्टिव प्रोसीजर to allow the detection and isolation of only those microorganisms of interest from among a large microbial population। मतलब हमारा जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसे आइसोलेट करेंगे एंड डिटेक्शन करेंगे जो भी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में से, और जो भी वैल्यूलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम डिस्कार्ड करेंगे, ओके। तो there are various primary screening techniques. It includes, first of all, the crowded plate technique. Next is the indicator dye technique. Third one is the enrichment culture technique. And fourth one, oxanographic technique. And fifth one is the technique of supplementing volatile and organic substrate. अब ये जो सब टेक्निक है प्राइमरी स्क्रीनिंग के, हम वो वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। So, first of all is the crowded plate technique. This technique is primarily employed when we are interested in finding those microorganisms which are capable of producing antibiotics. मतलब ये जो टेक्निक है क्राउडेड प्लेट टेक्निक, हम वो मोस्ट ऑफ यूज़ कब करने वाले हैं कि जब हमें ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिटेक्ट करना है या फिर आइसोलेट करना है कि जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उसके लिए, okay. So this technique start with the selection of a natural substrate like soil or any other source consisting of microorganism. So तो हमारा नेचुरल सोर्स या सबस्ट्रेट क्या होगा, इसके लिए सॉइल या फिर अदर सोर्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। सो द स्टेप्स आर स्टार्ट विद द सीरियल डाइल्यूशन, ओके। सो व्हेन वी आइसोलेट और डिटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सॉइल, we required the soil sample and the serial dilution of this soil. So the suitable aliquot of the serial dilution is chosen, which is able to produce 300 to 400 individual colonies when plated on the agar plate after the incubation, okay. So such a plate is called as a crowded plate. Soil can be diluted, sprayed and sprinkled to गेट द क्राउडेड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम क्या करने वाले हैं कि एक जो पेट्री प्लेट्स है उसमें मीडिया है, हम जो भी सॉइल सैंपल लेने वाले हैं कि जिससे हमें ऑर्गेनिजम्स आइसोलेट करने हैं, तो उसका सीरियल डाइल्यूशन करके वो क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे या फिर स्प्रिंकल करेंगे हमारे प्लेट पे। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस प्लेट पे ग्रो होंगे, ओके। सो see this, the flow chart of the screening process of or the screening technique of antibiotic producing microorganism, okay. So the antibiotic producing activity of a colony is indicated by an area of agar around the colony that is free of growth or no growth of the other colonies. This region of no growth is suggested by the formation of a clear and colorless area around the antibiotic producing microorganism colony on the agar plate. यहाँ पे देखिए ये जो डायग्राम दिखाई गई है उसमें क्या है कि ये जो क्लियर जोन्स फॉर्म की गई है इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, इसका मतलब है इसने क्या किया है, तो एंटीबायोटिक प्रोडक्शन किया है जिसकी वजह से इनके साइड के एरिया में बाकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं हो पाई, ओके। सो दिस पिंक कलर कॉलोनीज इंडिकेटिंग द नॉन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड द जोन्स ऑफ इनहिबिशन। दिस क्लियर जोन इज द जोन्स ऑफ इनहिबिशन, मतलब इन्होंने क्या किया है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया है। उसके बाद प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, these are the antibiotic producing microorganism, okay.
So this is the technique, crowded plate technique, which is used for the detection and isolation of the microorganisms such as which are capable of producing antibiotics. Okay, so उसके बाद है इंडिकेटर डाई टेक्निक. अब इंडिकेटर डाई टेक्निक में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एसिड्स और अमीन्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कैन बी डिटेक्टेड using this method by incorporating certain pH indicators such as neutral red or bromothymol blue, okay, into the agar medium. मतलब ये जो इंडिकेटर डाई टेक्निक है ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ की जाती है कि जो सम एसिड्स प्रोड्यूसिंग है या फिर वो कुछ अमीन्स और एसिड प्रोड्यूस करते हैं. ओके, उनके लिए हम ये इंडिकेटर डाई टेक्निक यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है कि हम एक डाई यूज़ करते हैं जो कि इंडिकेटर डाई होता है, पीएच इंडिकेटर डाई होता है. ओके, उसमें क्या है कि एग्जांपल न्यूट्रल रेड और ब्रोमोथाइमल ब्लू, ये दो डाई मोस्टली यूज़ करते हैं. ओके, द चेंज इन द कलर ऑफ अ पर्टिकुलर डाई इन द विसिनिटी ऑफ द कॉलोनी विल इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ दैट कॉलोनी टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक एसिड और बेस. मतलब जब भी हम ये इंडिकेटर डाई यूज़ करेंगे एक कॉलोनी के साइड और उस कॉलोनी के ऊपर या फिर प्लेट के ऊपर, सो अगर कलर चेंज होता है तो हम ये इंडिकेट करते हैं कि वो उस कॉलोनी में क्या है, वो एबिलिटी है कि वो क्या कर रही है, ऑर्गेनिक एसिड या फिर बेस प्रोड्यूस कर रही है. ओके, सो द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड कैन ऑल्सो बी डिटेक्टेड बाय एन अल्टरनेटिव मेथड. इन दिस मेथड कैल्शियम कार्बोनेट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द agar medium. The production of organic acid is indicated by the formation of a clear zone of dissolved calcium carbonate around those colonies which are released organic acid into the medium. The identified colonies are isolated and purified either by repeating subculturing or by streaking method and a stock culture. मतलब यहाँ पे देखिए कि ये जो रेड जोन्स दिख रहे इसका मतलब है हमने क्या किया कि वो जो हमारा प्लेट है उस पर ग्रोथ थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ओके, सो उस पर क्या किया कि इंडिकेटर डाई, पीएच इंडिकेटर डाई क्या किया हमने ऐड किया. ओके, सो जब ये कलर चेंज हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि उस कॉलोनी ने एक तो ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस क्या किया है, प्रोड्यूस किया है. ओके ओके, सो if the nitrogen source of medium is the nitrogen of ammonium sulfate, the organism can utilize the ammonium ion leaving behind sulfate as sulfuric acid, a condition indistinguishable from organic acid produced by a microorganism. ये जो इंडिकेटर डाई टेक्निक है, if the nitrogen source of the medium is the nitrogen of ammonium sulfate, मतलब जब हम नाइट्रोजन सोर्स अमोनियम सल्फेट यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज अमोनियम आयन लिविंग बिहाइंड द सल्फेट एज अ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सो दिस कंडीशन क्या है कि अनडिस्टिंग्विशेबल है फ्रॉम आवर ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो नेक्स्ट इज द एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक. दिस टेक्निक इज एम्प्लॉयड टू आइसोलेट दोज ऑर्गेनिजम्स दैट आर वेरी लेस इन अ नंबर in a soil sample and possess specific nutrient required and are important industrially. मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कि वो लेस नंबर में प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल सैंपल में, या फिर इट पोजेस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक उनकी क्या है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बहुत स्पेसिफिक होती है और वो कैसे है, इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है, उनको हम क्या करेंगे, एनरिच करेंगे. ओके, so they can be isolated if the nutrients required by them is incorporated into the medium or by the adjusting the incubation condition. यहाँ पे देखिए कि medium contains select nutrient chosen, source chosen because few bacteria or other than the organisms of interest can be used. Next is a sample that contain a wide varieties of organism including the organism of interest is added to the medium. Organism of interest can multiply
वेयर एज द मोस्ट अदर्स कैन नॉट। मतलब हम यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट उनको या फिर मीडिया एनरिच करेंगे कि जिसमें हमारे डिज़ायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, उनका नंबर बढ़ेगा। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या करेंगे, ज़्यादा नंबर में फॉर्म करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उन्हें यूज़ करेंगे। सो द एनरिच सैंपल इज प्लेटेड ऑन टू द अप्रोप्रिएट अगर मीडियम। अ प्योर कल्चर इज ऑब्टेन बाय सिलेक्टिंग अ सिंगल कॉलोनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जब हम क्या करेंगे, उसके बाद उसे अगर मीडियम में क्या करेंगे, एनरिच करेंगे। ओके, सो देन उसके बाद जो सिंगल कॉलोनी ऑप्टेन होगी उससे हम क्या करेंगे, उसका प्योर कल्चर फॉर्म करेंगे। सो दिस इज द एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। उसके बाद है नेक्स्ट ऑक्जेनोट्रॉपी टेक्निक। दिस टेक्निक इज लार्जली एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन for detecting microorganisms capable of synthesizing extracellular vitamins or amino acid or other growth stimulating metabolites. So a test organism with a defined growth requirement for the particular metabolite is used in this method. The medium must be lacking the particular amino acid or vitamin under consideration. ये टेक्निक जो है वो हम डिटेक्शन एंड आइसोलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस सच एज सम अमाइनो एसिड्स और विटामिन्स, ओके, और ग्रोथ स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं उनके लिए। जब भी हम उन्हें एक मीडियम पे ग्रो करेंगे तो उस मीडियम में क्या करेंगे, वो जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट उनको क्या करेंगे हम, मतलब अवॉइड करेंगे उस मीडियम में। मतलब जब भी वो प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी क्या होंगी, उस मीडिया पे ग्रोथ होगी। ओके, सो द माइक्रोबियल सोर्स लाइक सॉइल इज डाइल्यूटेड एंड प्लेटेड ऑन द सरफेस of the sterile agar plate to get well isolated colonies after incubation. The test organism must possess definite growth requirement for the particular metabolite. Okay, so उसके बाद क्या होता है कि the agar layer of the first plate is aseptically transferred on the surface of the second plate containing the test organism. Vitamin and amino acid producing colonies present on the surface of the first layer of agar can diffuse in the lower layer of the agar. The zone of stimulation growth, zone of the exhibition of the test organism near the colonies indicates that these colonies may produce vitamins and amino acid. The isolated active colonies are purified, subculture and रीटेस्टेड फॉर मेटाबॉलिट्स। मतलब जब भी हम उनको क्या करने वाले हैं, अगर मीडिया पे ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट लेयर जो है, ओके, वो क्या होगा कि फर्स्ट लेयर जो हम फॉर्म करने वाले उसके ऊपर क्या करेंगे, सेकंड लेयर प्लेटिंग करेंगे। ठीक है, सो द विटामिन एंड अमाइनो एसिड प्रोड्यूसिंग कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑन अगर कैन डिफ्यूज इन द लोअर लेयर ऑफ द अगर। मतलब जो भी अमाइनो एसिड एंड विटामिन प्रोड्यूसिंग कॉलोनीज है, ओके, इन अवर सॉइल सैंपल ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट लेयर, वो क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे इन द लोअर लेयर ऑफ द अगर। एंड द जोन ऑफ द स्टिमुलेटेड growth of the test organism near the colonies indicate that these colonies may produce vitamins और अमाइनो एसिड। मतलब जो जोन प्रोड्यूस होगा उसके बाद उससे हम इंडिकेट क्या करेंगे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो क्या करते हैं कि विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर मेटाबोलाइट्स, विटामिन और अमाइनो एसिड required by the test organism is indicated by its increased growth adjacent to colonies that have produced the required metabolite. Such colonies are isolated and purified and stock culture are prepared which are used for further screening. मतलब जो हमारे डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी ग्रो हुई है उसको क्या करेंगे, हम फर्दर सब कल्चर करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे और उसका क्या करेंगे, स्टॉक कल्चर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है टेक्निक
which is the technique of supplementing volatile organic substances. इस टेक्निक में क्या है कि the detection and isolation of microorganism capable of utilizing carbon source from volatile substrate like hydrocarbons or low molecular weight alcohol and similar carbon source. इसमें क्या होगा अब कि मतलब हम डिटेक्शन एंड आइसोलेशन करेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स का कि जो कैपेबल क्या है कि जो वोलाटाइल और कार्बन सोर्स से, ओके, सच एज हाइड्रोकार्बन्स और द लो मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल्स, या फिर कार्बन जो सोर्स होगा सिमिलर उसके अलावा, उसको वो क्या करते हैं, वोलाटाइल नेचर के जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको क्या करते हैं, वो एज अ कार्बन सोर्स यूटिलाइज करते हैं. उनको क्या करेंगे हम, डिटेक्शन एंड आइसोलेशन. सो द रिक्वायर्ड volatile substrate is applied on the lid of the petri plates which are incubated by placing them in an inverted position. मतलब जब हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेट्री प्लेट पे ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे कि उसमें जो भी कार्बन सोर्स हम डालते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करेंगे, उसमें नहीं डालेंगे. उसके अलावा क्या करेंगे कि जो भी पेट्री प्लेट का लीड है उसको क्या करेंगे कि इन्वर्टेड पोजीशन में रख देंगे. कि इसका मतलब कि जो भी उसके अराउंड वोलाटाइल नेचर में जो भी हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिक वोलाटाइल सब्सटेंस प्रोवाइड करेंगे या फिर वो एयर से यूटिलाइज करेगा, उससे क्या करेंगे, वो उनकी ग्रोथ होगी और वो एज अ कार्बन सोर्स क्या होगा, यूटिलाइज होगा. द इनफ वेपर्स फ्रॉम द वोलाटाइल सबस्ट्रेट स्प्रेड टू द सर्फेस ऑफ अगर विद इन द closed atmosphere to provide the required specific nutrient to the microorganisms which grow and form colonies by absorbing the supplemented nutrients. मतलब जब हम उसे जब पेट्री प्लेट्स में जो कार्बन सोर्स है वो लैक करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, वो जो वोलाटाइल नेचर में हम वोलाटाइल नेचर में जो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर जो भी कार्बन सोर्स होगा वो क्या करेंगे, उससे ऑब्जर्व करके यूटिलाइज करेंगे और उसकी क्या होगी, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो जाएगी. ओके, सो दिस टेक्निक इज यूज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच यूज द वोलाटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर द देयर ग्रोथ. ओके.